रविवार को बरसाना के गहरवन स्थित सांकरी खोर में प्राचीन बूढ़ी लीला परंपरागत रूप से संपन्न हुई। इस दौरान नंदगांव के गोस्वामी जनों ने ठाकुर जी की लीलाओं का गुणगान किया, तो वहीं लीला के मध्य भगवान श्री कृष्ण ने दही लेकर जा रही राधा जी की सखियों की मटकी फोड़कर गौरस का दान लिया। लीला का आनंद लेने के लिए लाखों लोग वहां उपस्थित रहे। आज राधा रानी की नगरी बरसाना में राधाष्टमी के ठीक 5 दिन बाद बूढ़ी लीला का आयोजन किया जाता है। और आज आप देख रहे हैं कि बरसाना में चिकसौली और बरसाना के बीच में सांकरी खोर स्थल है। यहाँ पर जो श्याम वर्ण का पहाड़ है वो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है और जो गौर वर्ण का पहाड़ है वो राधा रानी का स्वरूप है। तो दानगढ़ और बिलासगढ़ के बीच जो सकरी जो गली है, पतली गली है, इसको सांकरी खोर कहते हैं। इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी और उनकी गोपियों का दही लूटा था और यहीं पर दही का दान लिया था। तो उसी द्वापर कालीन भगवान श्री कृष्ण की दान लीला का प्रति वर्ष भादव मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन यहाँ बूढ़ी लीला के नाम से आयोजन किया जाता है। और आप देख रहे हैं इस समय जो सांकरी गली के बीच में जो रास मंडल है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जो नंदगांव है वहाँ के उनके सखा स्वरूप नंदगांव के गोस्वामीगढ़ यहाँ दान लीला का गायन कर रहे हैं। और भगवान के उस समय की जो दान लीला के जो पद हैं, जो रसिकों ने जो गाए हैं, उन लीलाओं का यहाँ पर गायन किया जा रहा है। और इसी बीच में आप देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में यहाँ नंदलाल आए हुए हैं और राधा रानी की सखियाँ भी यहाँ आई हुई हैं। राधा रानी है तो यहाँ उनके बीच में हास प्रयास होता है और उनका भगवान दधी का दान मांगते हैं। और जब सखियाँ दान देने से मना करती हैं तो भगवान उनकी मटकी को अपनी बांसुरी से, अपनी लकुट से फोड़ देते हैं। तो इसी लीला को जो द्वापर काल में आज से 5245 वर्ष पूर्व हुई थी, उसी लीला का अनवरत रूप से ब्रजमंडल के इस बरसाना धाम में प्रति वर्ष यहाँ आयोजन किया जाता है। आप देख रहे हैं कि लाखों लोग इस लीला को देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और सांकरी खोर के जो पर्वत हैं, दानगढ़, मानगढ़, भानगढ़, बिलासगढ़, सभी पर यहाँ श्रद्धालु और स्थानीय लोग बैठकर इस लीला का आनंद ले रहे हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं इस दान लीला की झलकियाँ कि किस तरह से यहाँ पदों का गायन किया जा रहा है और कैसे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी की सखी की दही की भरी मटकी को फोड़ा है।
आपने देखा आज बरसाना के राधाष्टमी के 5 दिन बाद गैबरबन और सांकरी खोर में होने वाली दान लीला का कितना सुंदर जो आनंद है। यहाँ भगवान कृष्ण की जो लीला का अनुकरण किया जाता है, यहाँ के ब्रजवासी उसी भाव से इस लीला को करते हैं। तो आज ये दान लीला संपन्न हुई और यहाँ स्थानीय लोगों के अलावा देश के कोने कोने के श्रद्धालु आए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी उनकी सखियों की जो बड़ी ही नटखट पने की जो लीला है, यानी सखियाँ दूध दही जब बेचने जाती है तो भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ इसी सांकरी गली पर खड़े हो जाते हैं अपनी लकुट लेकर। और आपने देखा ये जो गली है बहुत ही सक्रिय है। इस गली में से एक ही व्यक्ति एक बार में निकल सकता है। तो जैसे सखियों की जब कतार पंक्ति आती है तो सामने सखा खड़े हो जाते हैं और दधि का दान मांगते हैं। और जब दान देने में सखियाँ आनाकानी करती हैं तो भगवान मटकी फोड़ देते हैं। तो आपने देखा किस तरह से भगवान ने यहाँ मटकी फोड़ी और जो लीला भगवान की द्वापर कालीन लीला है, आज उसका एक बार फिर बड़े ही आनंद और उल्लास के साथ अनुकरण हुआ। बहुत आनंद आया यहाँ पे बार बार आने का मन करता है। मेरी फैमिली में सिस्टर है, मेरी वाइफ है, मम्मी है, मासी जी है, पूरा आनंद लिया। यहाँ पे आके यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा, बरसाना के रंग देखे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मोना राणा, यूपी से। बहुत ही आनंद आया, ऐसा लगा कि यहाँ पे मतलब कृष्ण साक्षात भगवान आए हैं, राधा रानी के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं। बस इतना ही। शिवांश प्रताप। कहाँ से आए हो? पठाना से। कैसा लग रहा बरसाना आकर? सही लग रहा। बरसाना अच्छा लगा या स्कूल जाना अच्छा लगता है? हाँ? स्कूल जाना अच्छा लगता है या बरसाना अच्छा लगता है? ये सांकरी खोर की लीला है, ये बूढ़ी लीला है। बूढ़ी का मतलब रस में डूबी हुई और अति प्राचीन लीला। और यहाँ जो है नंदगांव में जो ग्वाल बाल हैं वो ठाकुर जी के संग यहाँ आए हैं और सांकरी खोर में उन्होंने गोपियों का रास्ता रोका है और उसके बाद उनसे दही का दान मांगा है। और यहाँ जब उन्होंने दही के दान को देने से मना किया है कि हम इसे लेकर मथुरा, वृंदावन आदि शहरों में जाती हैं और वहाँ इसको दही को बेचती हैं और उससे हम मतलब जो है अपना पेट पालन जो हम कर रही हैं, तो वो बार बार कह रहे हैं कि इसको तुम शहर नहीं ले जाओगी। इनका ग्वाल वालों पर इस दही का जो है अधिकार है, हक है और प्रेम से वो उसे लूटते हैं, उस मटकी को फोड़ते हैं। ये आज यहाँ का बहुत प्राचीन उत्सव है और यही इसी को मटकी फोड़ लीला भी कहते हैं। इसी को मटकी फोड़ लीला कहते हैं। यहाँ बहुत सुंदर ये उत्सव आज हुआ है, जिसका एकदम शांति से और बड़े प्रेम से सब लोगों ने आज प्रभु जी नंद को लाला यहाँ मटकी फोड़वे सांकरी फोड़वे आवे नंदगाम के दान दे गुजरेटी हमारो दान दे गुजरेटी बहुत जना चोरी अरे बेचो आज अचानक भेटी। तो यहाँ ठाकुर जी ब्रज गोपियों से दान लेने सांकरी फोड़ में आते हैं दही का। तो ये लीला हुई है, ये लीला बूढ़ी लीला हुई है तो मटकी फोड़। आज ही हुई है या परंपरागत रूप ये से? परंपरा से चली आ रही है प्रभु जी। ये राधाष्टमी से ही प्रारंभ हो जाती है और ये 6 दिन की लीला होती है। 8 दिन की पूर्णमासी को महाराज राधा बाग में उठा लास्ट में। और ये जो है 8 सखी के जो गांव हैं, हर गांव में ये बूढ़ी लीला का आयोजन हर दिन 9 बजे से प्रारंभ होता है, 12 बजे तक राजभोग आरती तक ये हर दिन डेली होता है। तो आपने आज देखा बरसाना की इस दान लीला का बड़ा ही मनोहारी, सजीव और यहाँ से सीधा इस वक्त जो हम बरसाना के गैबरबन में सांकरी गली पर मौजूद है और हमने यहाँ की जो लीला है वो आपको दिखाई कि किस तरह से ब्रजवासी अपनी पारंपरिक लीला को संपन्न करते हैं। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।